Good morning, student. Once again, welcome you all on the Ashok Online YouTube platform channel. स्टूडेंट जैसे कि मैंने यूपी टेट का सिलेबस में कंटिन्यू किया था, जिसमें मैंने एक टॉपिक को पूरी तरह से ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मैंने दे दिया है। आज की इस लेक्चर में मैं बात करूंगा पार्ट ऑफ स्पीच के सेकेंड पार्ट में, और सेकेंड पार्ट जो है वो प्रोनाउन है। स्टूडेंट, प्रोनाउन आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन माना जाता है। तो आइए आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, किस तरह के क्वेश्चंस हैं जो कि प्रोनाउन से रेज किए जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सेकंड क्या है? प्रोनाउन। स्टूडेंट, प्रोनाउन की अगर हम बात करें तो प्रोनाउंस क्या होता है ये समझने की बात है। तो प्रोनाउन वे वर्ड्स होते हैं जो कि किसी नाउन के बदले प्रयोग किए जाते हैं। मीन्स आप कह सकते हैं इसको, अगर डेफिनेशन की अगर हम बात करें इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन में, तो आपसे कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा ये समझने की बात है। क्वेश्चन आपसे दे देगा अ वर्ड which is used at the place of noun। ऑप्शन आपके पास चार होंगे। हो जाएगा एडजेक्टिव्स, बी ऑप्शन आपको देगा एडवर्ब, सी ऑप्शन आपको दे देगा प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन, और डी ऑप्शन हो जाएगा आपका कंजंक्शन। सो स्टूडेंट, सबसे जो बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो प्रोनाउन का डेफिनेशन पूछा जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ योर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या हो सकता है? अ वर्ड विच इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन इज नोन एट। एक ऐसा वर्ड जो कि प्रोनाउन के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं, सॉरी, नाउन के स्थान पे जो प्रयोग किए जाते हैं या नाउन के बदले जो प्रयोग किए जाते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? तो उनको हम बोलते हैं, डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, यहाँ ऑप्शन में मैं एक जो करेक्ट आंसर है उसको मैं नहीं सिलेक्ट कर पाया हूँ, एक ऑप्शन और मैं ले लेता हूँ यहाँ पे आपके कन्वीनियंट के लिए। तो मैंने दे दिया प्रोनाउन। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? प्रोनाउन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप डेफिनेशन से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो आप एक काम कीजिएगा, जब कभी भी कोई किसी भी टॉपिक को आप पढ़ते हैं तो फर्स्ट चीज ये होता है कि आप कोशिश कीजिए कि उसके डेफिनेशन को समझने की प्रयास कीजिए। डेफिनेशन क्या कहता है? तो डेफिनेशन यही कहता है एक ऐसा वर्ड जो कि नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं एक वर्ड में? प्रोनाउन। सो स्टूडेंट, यहाँ पे आपसे जो पूछा जाएगा, अगला जो टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपका इसके काइंड से पूछा जाएगा। क्या मैंने बोला? अभी तो हमने डेफिनेशन देख लिया कि डेफिनेशन प्रोनाउन की क्या होती है। इसके बाद आपका जो दूसरा जो पैटर्न बनेगा क्वेश्चन का, वो कहाँ से बनता है? इसके काइंड्स क्या क्या होते हैं, प्रोनाउन के कितने काइंड्स होते हैं। तो आइए स्टूडेंट, मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट काइंड्स के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। वो इंपॉर्टेंट काइंड्स क्या क्या है? तो डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करें इसके काइंड्स की, बात करें प्रोनाउन के काइंड्स की अगर हम बात करें, तो इसमें देखिए जिसमें जो मेजर है वो है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, अभी मैं इन सभी के बारे में डिटेल मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगा कि किस किस प्रोनाउन को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, पहले हम इसी क्लासिफिकेशन को, काइंड्स को हम देख लेते हैं, उसके बाद मैं ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दूंगा। सेकेंड आपका जो होता है वो है आपका पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन। ओके, थर्ड आपका जो है वो है डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके स्टूडेंट, अगला जो है आपका
वो है डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ओके, पांचवा नंबर जो है आपका यह है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन। 6 नंबर है इंडेफिनिट प्रोनाउन। ओके स्टूडेंट, 7 नंबर जो है आपका है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, 8 नंबर जो है वो है एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन। 9 नंबर जो है आपका वो है आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। सो डियर स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूं कि कितने मेजर काइंड्स हो गए प्रोनाउन के, तो आप देख सकते हैं इस तरह से 9 हो जाते हैं। पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा होता है पॉजेसिव प्रोनाउन, तीसरा होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, चौथा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, पांचवा होता है रिलेटिव प्रोनाउन, 6 नंबर होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन, 7 नंबर होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, 8 नंबर होता है एम्फेटिक प्रोनाउन और 9 नंबर क्या होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। सो डियर स्टूडेंट, ये तो हमारे काइंड्स हो गए। अब काइंड्स पे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, आइए उन सभी क्वेश्चन को मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। सो स्टूडेंट, अगला जो है वो है आपका पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। तो आइए मैं उन सभी पर्सनल प्रोनाउन को यहाँ पे लिखने की कोशिश करूंगा और आपसे इससे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते हैं, उन सभी को मैं डिस्कस करने चल रहा हूँ। तो आइए देखिए, पहला क्या है आपका पर्सनल प्रोनाउन। पहला क्या है, मैंने लिखा था पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन की बात करते हैं। अगर हम स्टूडेंट पर्सनल प्रोनाउन की अगर हम बात करें तो पर्सनल प्रोनाउन को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। पहला जो होता है वो होता है सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस। और सेकंड जो होता है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस। सो डियर स्टूडेंट, इस प्रोनाउन को क्लासिफाई करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। वो चीजें क्या है डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा कि जो ये आपके प्रोनाउंस होते हैं इनको हम पर्सन के नेम से क्यों जानते हैं, ये पर्सन क्या क्या है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट कहीं ना कहीं ये किसी इंडिविजुअल व्यक्ति को रिफर करते हैं प्रोनाउन, इसीलिए इनको हम बोलते हैं पर्सन भी। तो पर्सन में अगर हम बात करें तो प्रोनाउन में पर्सन 3 होते हैं जिसको नाम देते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और एक क्या होता है थर्ड पर्सन। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन मैं लिखने से पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूंगा कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकेंड पर्सन क्या होता है और थर्ड पर्सन क्या होता है। स्टूडेंट, जब कभी भी आप देखे होंगे किसी भी कन्वर्सेशन में जब हम वार्तालाप करते हैं
तो उसमें इन सभी पर्सन की बात हम कहते हैं। मतलब जब कोई भी वक्ता किसी बात को बोलता है, ठीक है, स्पीकर यू कैन से इट, जब स्पीकर किसी चीज को बोलता है तो हमेशा उसको रिफर किया जाता है कि वो फर्स्ट पर्सन है। क्या है? फर्स्ट पर्सन है। उसके बाद अगर हम बात करें लिसनर की, अगर हम बात करें, जो वहां श्रोतागण होते हैं वो सभी के सभी आपके सेकेंड पर्सन पे आते हैं, और जिस व्यक्ति या जिस टॉपिक पे बात किया जाता है वो सभी किस में आते हैं? हमारे थर्ड पर्सन में। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जैसे अगर मैंने कहा आई एम टीचिंग यू, ध्यान से सुनिएगा, आई एम टीचिंग यू, तो यहाँ आई क्या हुआ? स्पीकर मैं हूं, तो मैं क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन हो गया। टीचिंग यू, इसमें क्या हो गया? एक इंडिविजुअल की बात किया जा रहा है, ठीक है ना। तो जो सेकेंड पर्सन है वो सिंगल भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। तो अभी मैं यहाँ पे बात करूंगा सिंगुलर और प्लूरल की, जो कि मैं ऑलरेडी फर्स्ट नाउन के चैप्टर में मैंने बता भी चुका आपको, फर्स्ट और सेकेंड के बारे में। तो आई होप यहाँ पे कोई भी आपको डाउट्स नहीं होंगे। तो जब जैसे मान लीजिए मैंने कहा आई एम टीचिंग यू, यू क्या हो गया यहाँ पे? एक इंडिविजुअल को रिफर कर रहा, लेकिन मैंने ही कहा कि आई एम टीचिंग यू ऑल, आई एम टीचिंग यू ऑल, अगर मैंने बोल दिया आप सभी लोगों को, तो इस तरीके से यू जो है यहाँ प्लूरल की तरह प्रयोग किया गया। अब जिस टॉपिक पे जिसके बारे में हम बात करते हो हमारा थर्ड पर्सन में आता है। तो आइए मैं इसको क्लासिफाई करना चाहूंगा पर्सनल प्रोनाउन को। तो पर्सनल प्रोनाउन को मुख्यतः अगर देखा जाए तो दो पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। सो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अगर फर्स्ट पर्सन में बात करें सब्जेक्टिव केस में कौन कौन आता है, तो आता है आई आता है, और दूसरा क्या होता है? वी आता है। अब ये स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, अगर नेचर आपसे पूछा जाए, आई जो होता है हमेशा ध्यान दीजिएगा टेंस कौन कौन से है याद कर लीजिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया आपका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। इन्हीं तीन टेंस में ये जो आई होता है वो प्लूरल की तरह काम करता है। बाकी सभी में, सभी टेंसों में आई जो होता है सिंगुलर का काम करता है। इसलिए स्टूडेंट अगर आपसे कभी पूछा जाए कि आई क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, तो आप उसका आंसर दीजिएगा आई जो है वो सिंगुलर भी है एज वेल एज इन प्लूरल भी है। ओके स्टूडेंट, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे इसकी, जैसे मैंने लिखा सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ नाउन में, तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। आई जो होता है वो सिंगुलर नंबर में भी होता है, प्लूरल नंबर में। लेकिन वी की अगर हम बात करें तो ये हमेशा कैसा होता है? प्लूरल इन नेचर होता है। इसी तरह का फर्स्ट पर्सन में कौन है? आई और वी आ गया। सेकेंड में क्या आएगा? यू आएगा। तभी जस्ट मैं बताया हूँ यू जो है वो दो तरह एग्जिस्ट होता है, वो सिंगुलर भी एग्जिस्ट होगा और कैसा एग्जिस्ट होगा? प्लूरल नंबर में भी एग्जिस्ट होगा। ओके स्टूडेंट, अगला अगर हम बात करें थर्ड पर्सन में, थर्ड पर्सन में आता है ही, सी, इट, और एक आता है दे। तो डी स्टूडेंट मैं बता दूं ये तीन जो होते हैं ही, सी, इट जो होते हैं, इनका नेचर जो होता है वो हमेशा क्या होता है? सिंगुलर इन नेचर होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें दे की, तो दे एक ऐसा है जो कि हमेशा क्या होता है? प्लूरल नंबर में होता है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि पर्सनल प्रोनाउन में सब्जेक्टिव केस में कौन कौन से आते हैं। तो कौन कौन से आते हैं? आई, वी, यू, ही, सी, इट या दे। तो पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा, और आइए मैं इसका ऑब्जेक्टिव केस लिख दूं, फिर मैं क्वेश्चन का ओरिएंटेशन बताएंगे। तो आई का अगर ऑब्जेक्टिव अगर आपसे कोई पूछे तो हमेशा क्या लिखिएगा? मी लिखिएगा। इसी तरह से वी का अगर ऑब्जेक्टिव आपसे पूछे कोई तो क्या लिखिएगा? आप अस लिखिएगा। यू का अगर ऑब्जेक्टिव आपको पूछेगा तो ध्यान दीजिए यू का ऑब्जेक्टिव यू ही होता है। ही का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हिज होता है। और सी का सॉरी ही का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हिम होता है। और सी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हर होता है। इट का ऑब्जेक्टिव ध्यान दीजिएगा इट ही होता है। और दे का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? देम होता है। स्टूडेंट आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। तो जब कभी भी आपके पेपर में आपसे ऐसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन क्या बनेगा, इसको एक फिगर आप अपने दिमाग पे बैठा लीजिए कि ये किस तरह के सब्जेक्टिव केस होते हैं, कौन कौन से आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं। फिर मैं इस पे क्वेश्चन बनाने चल रहा हूँ, क्वेश्चन का वैरायटी मैं दिखाना चाहता हूँ कि यह किस तरह से इस पे क्वेश्चन बन सकता है।
सो स्टूडेंट इसमें क्वेश्चन क्या बनेंगे, क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन बनता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज which of the following is पर्सनल प्रोनाउन। अब देखिए डियर स्टूडेंट, यही से आपका क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाता है क्लासिफिकेशन से। सबसे जो बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पर्सनल प्रोनाउन। आपसे ये क्या करेगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, आपका इसमें ऑप्शन जो बनेगा वो ऑप्शन क्या क्या बन सकता है। ऑप्शन फर्स्ट क्या बनेगा, योर। बी ऑप्शन आपका बनेगा आई, वी। सी आपका बनेगा मी, और डी आपका बनेगा बोथ पी एंड सी। सो स्टूडेंट ये जो सबसे बेसिक क्वेश्चन है वो बन सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पर्सनल प्रोनाउन। तो ध्यान दीजिएगा, अभी जस्ट मैंने क्लासिफिकेशन आपको बताया था। तो क्लासिफिकेशन में क्या क्या आपने देखा था, वहां पे एक देखा था फर्स्ट पर्सन में आई और वी, उसके बाद आई का ऑब्जेक्टिव आपने मी भी देखा था। तो इस तरीके से अगर आपको पहचानना आ गया सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, तो यही सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस किसके अंतर्गत आते हैं, पर्सनल प्रोनाउन के। और आपसे क्वेश्चन वही पूछा हुआ कि इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो क्या होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो आइए इसमें जो सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन पूछता है उसके बारे में मैं बता दूं आप लोगों को। क्वेश्चन है आई टीच यू इंग्लिश। क्वेश्चन देगा इन गिवन सेंटेंस in the given sentence underline word is in which case of pronoun। आपसे सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन पूछेगा आपका यही होगा कि एक सेंटेंस आपको दे देगा और पूछेगा इस सेंटेंस में आपका जो दिया गया है यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड जो है वो क्या है, प्रोनाउन के किस केस को रिफर करता है। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन आपको दे देगा, ए दे देगा आपका पॉजिटिव केस, बी ऑप्शन आपका दे देगा ऑब्जेक्टिव केस, सी आपका दे देगा रिफ्लेक्सिव केस, और डी आपका दे देगा और इम्फेटिक केस। सो स्टूडेंट अगर आप ये चीजें स्ट्रक्चर समझ सकते हैं तो इजी गोइंग में इसका आंसर आप लगा सकते हैं कि इसमें आई टीच यू इंग्लिश में जो यू जो है वो किस केस में है। तो ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, किसी भी सेंटेंस की जो स्टार्टिंग होती है ना, किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग का स्ट्रक्चर जो बनता है सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब होगा,
या हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो क्या आएगा, तुरंत उसके बाद मेन वर्ब आएगा। उसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट के बाद क्या आता है, अदर वर्ड। जितने भी सेंटेंस हमारे बनते हैं ये स्टूडेंट, ये इसी फॉर्मूला पे बनते हैं, ये बेसिक है। तो रूल ये कहता है, पर्सनल प्रोनाउन ये कहता है कि किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा हमेशा किस केस में लिखा जाना चाहिए, सब्जेक्टिव केस में लिखा जाना चाहिए। क्या क्या मैंने बोला, किसी भी सेंटेंस में जो अगर पर्सनल प्रोनाउन की अगर हम बात करें तो हमेशा किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह हमेशा काम कौन करेगा, सब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, आई हो सकता है, वी हो सकता है, यू हो सकता है। उसके बाद क्या हो सकता है डियर स्टूडेंट, ही हो सकता है, शी भी हो सकता है, इट भी हो सकता है, दे भी हो सकता है। ये सभी क्या हो जाएंगे, सब्जेक्टिव केस। अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की, तो हेल्पिंग वर्ब आप जानते हैं इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, ओके, हैड, ये सब क्या है, विल, शैल, विल हैव, शैल हैव, ये सभी के सभी क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं। अगर यहाँ बात करें मेन वर्ब तो मुख्य क्रिया होती है जो जिससे हम काम करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आने वाला जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट में क्या हो सकता है, या तो कोई नाउन हो सकता है ऑब्जेक्ट में, या फिर इसके बाद अगर कोई आएगा तो हमेशा ध्यान दीजिएगा ऑब्जेक्टिव केस का पर्सनल प्रोनाउन आएगा। क्या मैंने बोला, ऑब्जेक्टिव केस का पर्सनल प्रोनाउन। तो इसी ट्रिक के, इसी रूल के अकॉर्डिंग आप चेक कीजिए कि ये जो सेंटेंस है आई टीच यू इंग्लिश, इसमें यू जो है, यू का स्थान क्या है, सब्जेक्ट के स्थान पे या ऑब्जेक्ट के स्थान पे। तो आइए हम चेक करते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे हुआ है, अभी जस्ट बोला है कि जितने भी सेंटेंस होंगे उन सभी की स्टार्टिंग किससे होगी, सब्जेक्ट से। और सब्जेक्ट हमेशा किसमें लिखा जाएगा, सब्जेक्टिव केस में। तो यहाँ आई हमारा क्या हो गया, सब्जेक्टिव केस, एकदम सही है, इसके बारे में पूछा। टीच यहाँ क्या है, ये मुख्य क्रिया है, पढ़ाने का काम किया जा रहा है। तो मुख्य क्रिया के बाद आने वाला जो होगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, और ऑब्जेक्टिव केस में होगा। इसीलिए यहाँ पे अगर अंडरलाइन मैं यू को किया हूँ, अगर आपसे पूछ दिया गया यहाँ यू जो है किस केस में है, तो इसका आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस। ये इस तरह का क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट, तो आई होप इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव केस आप पहचान लेंगे। चलिए ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो अगला जो इसका क्वेश्चन बनता है अगले टाइप का, वो क्वेश्चन क्या है, आपसे पूछा था फिल इन द ब्लैंक का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, अ टीचर taught I and she इंग्लिश। ओके, ये स्टूडेंट आपको दे दिया गया सेंटेंस और इसमें पूछा गया कि बताइए इसमें एरर क्या है। ये स्टूडेंट आपसे पूछा जा सकता है कि इन द गिवन सेंटेंस व्हाट इज एरर। तो मान लीजिए आपको ए पार्ट ऐसे करके दे दिया, ठीक है, ए पार्ट ऐसे करके दे दिया आपसे क्वेश्चन, बी पार्ट आपका ये हो गया, सी पार्ट आपका ये पूरा हो गया, और डी पार्ट एक आपका दे देगा नो एरर। अगर इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद आपको लग रहा है कि इसमें कोई भी एरर नहीं है तो आपका ऑप्शन क्या होगा, नो एरर का होगा। लेकिन आप इसको चेक कीजिए क्या इसमें कोई एरर है। तो आइए चेक करते हैं। ये हमारा जो हो गया इसको मैं सिंपल में कैसे लिखूंगा, और टीचर टॉट, ओके, आई एंड सी इंग्लिश। ओके स्टूडेंट, आइए चेक करते हैं रूल के अकॉर्डिंग। ये क्या हमारा और टीचर पूरा सब्जेक्ट हो गया, एक सेंटेंस है तो जी हाँ। अभी किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग या तो नाउन या प्रोनाउंस हो सकते हैं, यहाँ नाउन है। इसके बाद ये जो टॉट है, ये टॉट क्या हो गया हमारा, मेन वर्ब हो गया। हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा, मेन वर्ब हो गया। तो अभी जस्ट मैं बताऊं मेन वर्ब के बाद आने वाला जो होगा वो क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव केस। तो ये जो प्रोनाउन आई है तो आई का ऑब्जेक्टिव केस के मैं क्या लिखा हूं, टेबल को देखिए,
तो ये चूंकि ऑब्जेक्ट के स्थान पे है तो ये ऑब्जेक्टिव केस में नहीं होकर किस केस में है, सब्जेक्टिव केस में है, क्योंकि आई का सब्जेक्टिव आई होता है, इसी तरह सी का सब्जेक्टिव क्या होता है, सी होता है। लेकिन इसे होना चाहिए क्या, किस में होना चाहिए, क्योंकि ये मेन वर्ब के बाद आ रहा है। जब मेन वर्ब के बाद आएंगे तो कभी भी प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में नहीं लिखे जाते हैं, किस में लिखे जाते हैं, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में लिखे जाते हैं। तो इसीलिए आई का यहाँ क्या हो जाएगा, आपका यहाँ जो हो जाएगा आई का ऑब्जेक्टिव केस लिखा जाएगा मी होगा, और यहाँ पे सी का ऑब्जेक्टिव केस लिखा जाएगा। सी का ऑब्जेक्टिव केस टेबल में मैंने क्या बताया है, हर बताया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हर। तो इस तरीके से अगर हम इस रूल को अगर देखें तो हमारा यही पता चला कि मेन वर्ब के बाद आने वाला जो पर्सनल प्रोनाउन होगा हमेशा हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा, न कि सब्जेक्टिव केस में। इस सेंटेंस में यही पे एरर है, इस मेन वर्ब के बाद यहाँ पे दोनों जो प्रोनाउन है वो किस केस में लिखे गए हैं, सब्जेक्टिव के, इसीलिए दोनों के दोनों गलत है। तो आपसे पूछा जाता है विच ऑफ द गिवन विच ऑफ द गिवन पार्ट हैज एरर, मतलब दिए गए पार्ट में कौन सा एरर है, गलती कहाँ है, तो सी वाले पार्ट में एरर है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। इसका सही फॉर्म क्या होगा, मी और हर होगा। ये आपका सोल्यूशन हो गया। ओके स्टूडेंट, इस तरह का क्वेश्चन एक पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, आइए उसको भी मैं बता देता हूँ। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, अगला जो क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक है, फिल इन द ब्लैंक है। जैसे मैंने लिखा माय फादर is called late, fill in the blank and fill in the blank। ओके स्टूडेंट, ये आपके क्वेश्चन हो गए और आपके पास 4 ऑप्शन मैं देता हूं, हमें बताइएगा क्या होगा। बी ऑप्शन हो गया आपका सी ऑप्शन आपका हो गया और डी ऑप्शन हो गया माइनर। अब डियर स्टूडेंट यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ऑप्शन क्या होंगे, क्वेश्चन आपका इस तरह का देगा। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप लोग, क्या ये हमारा मेन वर्ब है, बोलिए, वेरी गुड। अभी जस्ट मैं बताया हूं कि मेन वर्ब के बाद आने वाला प्रोनाउन कौन सा केस होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए, बोलिए ना। हाँ, क्या इसके बाद जब ये ऑब्जेक्टिव है तो एंड कहता है कि जो एक ही समान लोग होते हैं उन्हीं को मैं जोड़ता हूं, अगर ये ऑब्जेक्टिव है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस ही आना चाहिए। अब आप स्वयं बताइए ना, इस दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा प्रोनाउन है, कौन सा सेट ऑफ प्रोनाउन है जो कि दोनों के दोनों किस केस में, ऑब्जेक्टिव केस में, क्योंकि हमें यहाँ भी ऑब्जेक्टिव भरना और यहाँ भी हमें ऑब्जेक्टिव भरना। तो चेक कीजिए, क्या पहला ऑप्शन जो मी है ऑब्जेक्टिव केस है, तो जी हाँ। क्या ही ऑब्जेक्टिव केस में है, नहीं है। तो इस ही की वजह से हमारा पहला ऑप्शन क्या होता है, गलत होता है। ओके, आइए इसको हम चेक करते हैं, क्या ये पहला ऑप्शन मी में है, ऑब्जेक्टिव केस में है, तो है। क्या ऑब्जेक्टिव केस यहाँ सी का हर है, तो सही अभी बोले, आई सब्जेक्टिव, आई का ऑब्जेक्टिव मी, और सी का सब्जेक्टिव है केस है तो सी होगा। इसका ऑब्जेक्टिव मैंने क्या बताया, हर। तो हमें दोनों जगह क्या चाहिए, ऑब्जेक्टिव। तो देख रहे हैं यहाँ भी ऑब्जेक्टिव केस में है, ये भी ऑब्जेक्टिव केस में, तो ए ऑप्शन हमारा लग रहा है सही होगा। आइए चेक कर देते हैं और भी। यहाँ जो माई जो है, माई नो आपका सब्जेक्टिव केस में है, नो हमारा ऑब्जेक्टिव केस में है, इसलिए क्या होगा, ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अगर इसकी हम बात करें तो ये देखिए, ये हमारा जो होता है माइंड जो होता है वो होता है पीपी होता है, क्या होता है, पीपी होता है, पॉजिटिव प्रोनाउन होता है। तो इसलिए क्या हो गया, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे योर जो होता है वो पीए होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, इसलिए ये भी गलत हुआ था। ऑप्शन भी हमारा क्या होता है, चौथा गलत होता है। सही आंसर क्या होगा हमारा, बी होगा। स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो आपको यही चीजें ध्यान देना है कि यदि किसी भी सेंटेंस में अगर आपको सब्जेक्ट के स्थान पे पूछा जाएगा प्रोनाउन, तो हमेशा वहां सब्जेक्टिव केस लीजिएगा। अगर ऑब्जेक्ट के स्थान पे अगर प्रोनाउन की बात किया जाएगा तो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लीजिएगा। ये आपको ध्यान देने की बात है। ओके स्टूडेंट, किसको नोट कीजिए।
ओके स्टूडेंट, तो आइए एक तरह का और क्वेश्चन जो पूछता है पर्सनल प्रोनाउन से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट और लास्ट भी है पर्सनल प्रोनाउन का। वो ये है कि मान लीजिए यदि किसी भी सेंटेंस में यदि आपका फर्स्ट पर्सन दिया, रूल ये है यदि आपका फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये तीनों के तीनों अगर पर्सन किसी सेंटेंस में दिए गए हो और इन तीनों का जो सेंस हो, जो मतलब हो, वो क्या हो, सकारात्मक हो, दैट मीन्स सेंस क्या हो, पॉजिटिव हो, तो ये बताइए कि उन लोगों का अरेंजमेंट कैसे होगा। जैसे मैंने कहा आई, यू एंड सी हैव हेल्प्ड द पुअर। ओके स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा एक सेंटेंस है। और ध्यान दीजिएगा, ये अगर मैं सेंटेंस लिया हूं तो आपके पेपर में पूछा आता है कि यदि किसी भी सेंटेंस में अगर हमारा फर्स्ट पर्सन भी दिया गया हो, फर्स्ट पर्सन भी दिया गया हो, सेकेंड पर्सन भी दिया गया हो, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, और यहाँ पे आपका थर्ड पर्सन भी साथ में हो, और उस सेंटेंस को पढ़ने से हमको ये क्या मिले, पॉजिटिव सेंस मिले, सकारात्मक सोच मिले, मतलब मिले, तो उस कंडीशन में इन तीनों का अरेंजमेंट कैसे होना चाहिए, ये आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, अगर यहाँ बात करूं तो यहाँ पे हम गरीब लोगों के सब लोग मिलके मदद किए किए हैं यहाँ पे मदद, तो ये एक पॉजिटिव सेंस है, बोलिए हाँ। तो अभी ये जो सेंटेंस है अभी ये गलत है, तो इसको सही फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, तो आपके पेपर सेटर जो होते हैं वो ऑप्शन में 4 ऑप्शन बनाएंगे, देखिएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। वो क्या क्या ऑप्शन बने, अब इन्हीं का अरेंजमेंट करते हैं, क्या कर देते हैं पेपर सेटर, इसी का अरेंजमेंट करते हैं। तो जब अरेंजमेंट करेंगे तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इसमें क्या होता है इसको मैं बता दूं। पहला ऑप्शन आपको देगा 2 1 3। मेरी बात को समझिएगा, मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब ये जो सेंटेंस है ना, ये गलत है। अब आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को क्या करना, अरेंज करना। तो रूल ये कहता है कि यदि किसी भी सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन हो और उनका मतलब पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो, तो उनका अरेंजमेंट जो होता है वो 231 रूल के तहत होता है। मैंने क्या बोला, 231 रूल के तहत क्या कहता है, मतलब सबसे पहले उस सेंटेंस में सेकंड पर्सन आना चाहिए, उसके बाद हमारा थर्ड पर्सन आना चाहिए, उसके बाद फर्स्ट पर्सन आना चाहिए, इसी रूल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो एक बात मुझे बताइए, अगला मैं ऑप्शन यहाँ लिखता हूँ 3 2 1, एक ऑप्शन मैंने लिखा 2 3 1, एक ऑप्शन में लिखा 1 2 3। अब आपको बताना है कि इसमें सही क्या होगा। तो अभी मैं बोला हूं कि यदि किसी भी सेंटेंस में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन हो और उनका सेंस सकारात्मक हो, तो उसको अरेंज कैसे करना चाहिए, उन पर्सन को 231 रूल के तहत। और जब 231 रूल की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले इस सेंटेंस में हमारा आएगा वो क्या होगा, यू हो जाएगा। यू के बाद हमारा तीसरा पर्सन कौन है, तो ही, सी, इट, दे में से कोई होता है तीसरा, तो सी क्या हो गया हमारा पे, थर्ड पर्सन। उसके बाद फर्स्ट पर्सन सबसे लास्ट में आएगा, एंड क्या होगा, आई हो जाएगा। तो ये जो अरेंजमेंट होगा सही होगा। तो देखिए कहाँ पे सेकंड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, तो कहाँ पे सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, इस तरह से। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ऑप्शन जो हमारा सही आता है वो कौन सा आता है, सी आता है। ओके स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। ओके स्टूडेंट, तो ये हो गया अगला रूल, यदि किसी भी सेंटेंस में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हो, उनका मतलब क्या हो, सकारात्मक हो, तो ध्यान दीजिएगा उनका अरेंजमेंट कैसे होगा, 231 रूल के तहत होगा। लेकिन स्टूडेंट रूल ये कहता है यदि मान लीजिए कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन हो और उसका मतलब क्या हो, निगेटिव सेंस हो, नकारात्मक हो, तो उस कंडीशन में यही जो रूल होता है वो 123 रूल को फॉलो करता है। तो अगर मैंने इसी सेंटेंस को, इसको थोड़ा नोट के लीजिए, मैं थोड़ा मॉडिफाई करना चाहता हूं। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर दूं।
देखिए स्टूडेंट, अगला जो है वो हमारा क्या है, अगला रूल ये कहता है किसी भी सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन हो और उस सेंटेंस का मीनिंग जो हो वो क्या हो, निगेटिव सेंस हो। मैंने क्या बोला, यदि उसमें नकारात्मक मतलब निकले तो ध्यान दीजिएगा इसी फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन को 123 रूल के अनुसार हम लिखेंगे। क्या मैंने बोला, 123 रूल के अनुसार लिखेंगे। मैंने एग्जांपल लिया क्वेश्चन के फॉर्म में, मान लीजिए मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में मैंने लिया आई यू एंड सी हैव punished for this crime। या एक सेंटेंस मैंने लिखा यू आई एंड दे caught while stealing। ठीक है, अब तो देखिए दोनों के दोनों सेंटेंस में हमारा नकारात्मक सोच है। जाहिर सी बात है वो कोई क्राइम किए हैं, क्राइम में वो क्या किए गए हैं, पनिश किए गए हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसमें भी देखिए चोरी करते वक्त वे सब पकड़े गए। तो दोनों सेंटेंस का मतलब क्या निकल रहा है, निगेटिव सेंस है। और जब ये निगेटिव सेंस है और इस केस में तीनों पर्सन दिए गए हों, तीनों पर्सन का समावेश हो, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो अभी मैं क्या बोला हूं, उन तीनों पर्सन को हम किस रूल के तहत अरेंज करेंगे, 1 2 3। तो ऑप्शन आपको यही दिया गया हो। तो अब इस क्वेश्चन के लिए, इन दोनों क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शंस क्या सही होंगे, तो ध्यान दीजिएगा। अब इनके लिए जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, 4 नंबर होगा, 1 2 3। क्या होगा, 1 2 3। बस यही चीज मैं बताना चाह रहा था आपको कि यदि पॉजिटिव सेंस हो तो 231 को अप्लाई कीजिएगा, यदि निगेटिव सेंस होगा तो क्या 123 को इंप्लीमेंट कीजिएगा। तो इसमें अगर अरेंज कीजिएगा, इसका अरेंजमेंट कैसे होगा, सबसे पहले फर्स्ट नंबर आएगा तो आई होगा, उसके बाद सेकेंड पर्सन होगा, उसके बाद हमारा थर्ड पर्सन होगा एंड दे। तो सही क्या होगा, ये होंगे ऑप्शन आई यू एंड दे कॉट वाइल स्टीलिंग। इस तरह से हमारे क्या होंगे, ऑप्शंस भी आपको दिए जा सकते हैं या एक क्रम दिए जा सकते हैं, 1 2 3 या ये क्रम दिए जा सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। ओके स्टूडेंट, तो दिस इज ऑल अबाउट योर पर्सनल प्रोनाउन। उम्मीद करता हूं कि पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड कोई भी डाउट आपको नहीं होंगे। आइए स्टूडेंट, अगला जो हम टाइप बताने जा रहे हैं वो क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन है। सो स्टूडेंट, अगला जो इसका काइंड्स है वो है आपका पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन सेकेंड इसका जो काइंड है वो आपका क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन। सो स्टूडेंट, आइए हम पॉजेसिव प्रोनाउन की अगर हम बात करें तो पॉजेसिव प्रोनाउन को फर्दर मैं 2 पार्ट में क्लासिफाई करना चाहता हूँ। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, बेसिक क्वेश्चन। तो आइए मैं उसके क्लासिफिकेशन को देख लें। तो इसकी अगर हम बात करें तो होता है सबसे पहला जो होता है जिसको हम बोलते हैं पीए, और पीए का फुल नेम जो है इसको बोलते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। ओके स्टूडेंट, सेकेंड जो होता है आपका जिसको हम बोलते हैं पीपी। क्या है, पीपी, इसका मतलब होता है पॉजेसिव प्रोनाउन। क्या होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन। अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन में अंतर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा।
डियर स्टूडेंट, जैसे मैंने पर्सन आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन मैंने बता दिया, उसी के सापेक्ष में मैं उसका पीए बताऊंगा और पीपी बताऊंगा। तो अगर फर्स्ट पर्सन में अगर हम बात करें तो फर्स्ट पर्सन में जो हमारा आता है आई और वी, तो आई का जो पीए होता है, अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में आई का पीए क्या होता है, माई, ध्यान दीजिएगा। इसी तरह से फर्स्ट पर्सन में अगला क्या आता है, वी आता है, तो वी का अगर आपसे पीए पूछा जाए तो क्या होता है, आर होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और इसका मतलब ही होता है अपना अपने से होता है। जब भी हम पीए की बात करेंगे तो किसी भी सेंटेंस में क्या बुलाता है कि मैं अपना पुस्तक पढ़ रहा हूँ, तो ये अपना पुस्तक अपना अपने के लिए हमेशा क्या प्रयोग किया जाता है, पीए किया जाता है। तो किसके अनुसार पीए लगता है, तो हमारे सब्जेक्ट के अनुसार लगता है, तभी मैं उसको मैं बताऊंगा। इसी तरह से अगर मैं सेकेंड पर्सन की बात करूं तो सेकेंड पर्सन में मैं यू को लिया था, तो यू का पीए अगर आपसे कहीं पूछा जाए तो यू का पीए क्या होता है, योर होता है। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। सो स्टूडेंट अगला हम बात करें, इसमें आपका सेकेंड पर्सन में पीए यू का क्या होगा, यू ही होगा। थर्ड पर्सन में मैंने कौन कौन बताया है, पर्सनल सब्जेक्टिव केस में ही सी इट दे, तो ही का अगर आपसे पीए पूछा जाएगा तो क्या होगा, हिज होगा, ध्यान दीजिएगा। सी का पीए पूछा जाएगा तो हर होगा, और इट का पीए पूछा जाएगा तो ध्यान दीजिएगा इट्स होता है, और दे का पीए अगर पूछा जाएगा तो ध्यान दीजिएगा देयर होता है। स्टूडेंट अगला अगर हम बात करें यहाँ पे पीपी की बात करें तो आई फर्स्ट पर्सन में आई का पीपी क्या होगा, माइन होगा। वी ध्यान दीजिएगा, वी का पीपी क्या होगा, हमेशा ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा अंतर है, इसमें क्या लगेगा, यस लग जाएगा, योस हो जाएगा। यू का इसी तरह से क्या होगा, योस हो जाएगा, यस लगेगा। ओके स्टूडेंट, अगला इसी तरह से ही का अगर आपसे पीपी पूछा जाए तो ध्यान दीजिएगा यहाँ हिज ही होगा, और यहाँ पे इसका पूछा जाए सी का तो हमेशा ध्यान दीजिएगा हर्ष होता है, लेकिन इट का अगर पीपी पूछा जाए तो कुछ नहीं होता है, और दे का अगर पूछा जाए तो क्या होगा, देयस होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो क्या है, समझने की बात है। ये जितने भी पीपी पीए वाले हैं ना, ये कहते हैं कि हम अकेले कभी भी सेंटेंस में नहीं आते हैं। क्या बोलते हैं, अकेले हम सेंटेंस में नहीं आएंगे, जब भी आएंगे तो हम हमेशा अपने साथ किसी न किसी नाउन को लेकर आएंगे। ओके स्टूडेंट, ये भी नाउन के साथ आएगा, ये भी नाउन के साथ आएगा, ये भी नाउन के साथ आएंगे, और ये भी क्या आएंगे, नाउन के ही साथ आएंगे। ओके स्टूडेंट, नाउन के ही साथ आएंगे, ये भी नाउन के साथ आएंगे। ये पूरे के पूरे किसके साथ आएंगे, नाउन के साथ आएंगे। ये पूरे के पूरे किसके साथ आएंगे, नाउन के साथ आएंगे। अब ये डिपेंड करता है कि ये जो है ये इनके साथ जो आने वाले नाउन होंगे इनका नेचर क्या होगा, सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। अब इस पीए से मतलब नहीं है सिंगुलर है कि प्लूरल, ये हमारा क्या होगा, सिंगुलर भी हो सकता है प्लूरल भी हो सकता है। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा, ये जो देयर होता है ना, ये कहता है जब भी मेरे साथ नाउन देना है तो हमेशा प्लूरल देना, सिंगुलर को मैं नहीं लेता हूं। क्या बोला, जब भी हम आएंगे तो हमेशा नाउन क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। लेकिन इसका जो नेचर होता है, इन सभी का जो नेचर होता है नाउन का, यहां तक सॉरी, अगर इन सभी की अगर हम बात करूं तो ये कहते हैं हमारे साथ सिंगुलर भी नाउन आते हैं एंड प्लूरल भी नाउन आ सकते हैं। लेकिन ये कहते हैं देयर के साथ ये जो नाउन का नेचर होना चाहिए डियर स्टूडेंट, ये हमेशा ये कहता है कि हमारे साथ सिंगुलर नाउन मत देना, हमारे साथ जब भी देना तो प्लूरल नाउन ही देना। ओके स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। लेकिन पीपी की अगर हम बात करें तो पीपी कभी भी अपने साथ नाउन को नहीं लेते हैं, ये इन्हीं नाउन के बदले प्रयोग किए जाते हैं। मैंने क्या बोला, इन्हीं नाउन के बदले ये प्रयोग किए जाते हैं पीपी। तो आइए एग्जांपल मैं देखता हूँ किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको याद हो गई होंगी। आइए तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन की बात करते हैं।
ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन बनता है विच ऑफ द फॉलोइंग pronouns are possessive pronoun। ओके, आपको ऑप्शन मैंने दे दिया माई, योर। भी आपको ऑप्शन दे दिया गया माइन, अस। सी ऑप्शन दे दिया माइन, आस। डी ऑप्शन दे दिया माई और योर। ओके स्टूडेंट, यूज कर लीजिए। आइए स्टूडेंट, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन में आपको पहचानना है को दिए गए प्रोनाउन में कौन सा एक ऐसा पार्ट है जिसमें कि केवल क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउन है। तो टेबल को याद कीजिए, क्या पहला ऑप्शन सही होगा? तो देखिए नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, पीए। और योर की बात करें तो भी हमारे क्या है, पीए। पहला ऑप्शन गलत। इसमें देखिए क्या ये पीपी है तो है, आई का पीपी है मतलब माई का क्या पॉजिटिव प्रोनाउन है, माइन हो गया। ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो ये भी ऑप्शन गलत। सी को देखिए, क्या ये पीपी में है। क्या ये आवर्स पीपी में है, आवर का आवर्स है, तो ऑप्शन हमारा क्या बन रहा है, सी बन रहा है। और इस तरीके से ये माई क्या हो गया, हमारा पीए हो गया। तो ये सेंटेंस क्या होता है, ऐसे इस तरह से ये ऑप्शन भी हमारे गलत हो जाता है। अगला स्टूडेंट जो क्वेश्चन इसका बनता है अगले टाइप का, वो क्वेश्चन क्या बनता है समझने की जरूरत है। आइए समझते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, चिल्ड्रेन हैव completed fill in the blank वर्क। ओके स्टूडेंट, आपको यहाँ प्रोनाउन फिल इन द ब्लैंक करना है। ऑप्शन आपके पास है माई, आवर। सी ऑप्शन है देयर्स, और डी ऑप्शन है आपका देयर। ओके स्टूडेंट, आइए हम बात करते हैं यहाँ पे कि इस फिल इन द ब्लैंक में, दिए गए फिल इन द ब्लैंक में आपसे अगर पीए पूछा जाए तो क्या होगा। इसी तरह से मैंने ले लिया एक और आपके लिए, एक और आपसे क्वेश्चन और, वी शुड रेस्पेक्ट एल्डर्स। ऑप्शन आपके पास है फर्स्ट आवर्स, बी है आवर्स, सॉरी बी आपके आर है, सी क्या है देयर, और डी क्या है माई। ओके स्टूडेंट, बहुत अच्छी बात। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर इनकी हम बात करें, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए सब्जेक्टिव केस है आई, तो यहाँ आपका पीए पूछेगा अपना और अपने के लिए, तो आई का क्या होता है, माई याद रखिएगा। वी का क्या होता है, और होता है। इसी तरह से यू का क्या होता है डियर स्टूडेंट, तो यू का होता है योर। ही का क्या होता है हिज। शी का क्या होता है हर। इट का क्या होता है इट्स, और दे का क्या होता है देयर। अभी मैं बोला हूं कि ये सभी के सभी नाउन लेते हैं, तो आइए चेक करते हैं हम। अगर मान लीजिए अगर इसमें मैं फिल इन द ब्लैंक आपसे पूछूं, तो ये जो वर्क है, ये वर्क क्या हमारा नाउन है कि नहीं है। तो इससे पता ये चला कि जाहिर सी बात है कि इसके ठीक पहले क्या आया होगा, इस नाउन के ठीक पहले क्या लगेगा, पीए। तो इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि यहाँ पे आने वाला जो होगा वो पीए होगा। तो पीए को सर्च कीजिए, कौन सा पीए होगा, ये क्या पीए है।
ये क्या है, ये भी पीए है, ये भी है, ये क्या है, ये नहीं है, तो इसको एलिमिनेट कर दीजिए। अब ये 3 ऑप्शन आपके पास बचे। अब आप किसको लेंगे, माई लेंगे, और लेंगे या दे लेंगे, बहुत कंफ्यूजन है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब कभी भी हम पीए को लेते हैं, पीए का अगर हमें पता लगाना हो कि किसी सेंटेंस में पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होंगे, तो सबसे पहले हम किसके पास जाते हैं, सबसे पहले सेंटेंस के सब्जेक्ट के पास जाते हैं। क्या मैंने बोला, उस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। अगर सब्जेक्ट इसमें से कोई होगा तब तो आप इजी गोइंग में पता कर लेंगे ना, हो जाएगा। तो लेकिन यहाँ तो सब्जेक्ट हमारा नाउन है, अब इसके लिए क्या करेंगे, तो ये चेक कीजिए, इस चिल्ड्रेन मैंने नाउन में बताया था, चिल्ड्रेन हमारा सिंगुलर है, प्लूरल है, प्लूरल है, वेरी गुड। जब ये प्लूरल है तो बच्चों की बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन हो गए, तो थर्ड पर्सन प्लूरल में कौन आता है, अभी मैं बोला हूं ना, यही तो थर्ड पर्सन है ना। इन थर्ड पर्सन में प्लूरल में कौन आता है, दे आता है, यही तो है इतना। जब ये दे आता है तो इससे पता ये चला कि यहाँ जो बच्चे हैं, अगर इनके लिए अगर पीए यहाँ हम बात करें तो दे का पीए क्या है हमारा, देयर है, तो इसलिए ऑप्शन हमारा ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, सही क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन, वेरी गुड। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो। आइए स्टूडेंट, अब सबसे इजी टाइप का जो क्वेश्चन दिया है वो ये है, वो क्या है, वी शुड रिस्पेक्ट। अब एल्डर्स दिया गया तो जाहिर बात है, अगर ये नाउन है तो नाउन के ठीक पहले देखिए, नाउन के ठीक पहले क्या आया है, पी आया है, तो जाहिर बात है इसमें पीए लगेगा। तो पीए वाले ऑप्शन कौन कौन है, एक पीए है, नहीं पीपी है, तो इसको हटा दीजिए। क्या ये पीए है, ये पीए है, ये भी है, क्या ये भी है, आइए 3 ऑप्शन को हम टैली करते हैं। अब तो यहाँ बहुत आसान है यार, पीए लगाने के लिए सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, सेंटेंस के सब्जेक्ट के पास। सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, वी है, तो वी का पीए क्या होता है, आइए हम चेक कर लेते हैं। तो वी का पीए हमारे पास क्या मिला, आर मिला, तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा, ये आर सही होगा। वो किसमें है, बी वाले में है, तो बी हमारा क्या होगा, सही होगा। इस तरह से ये भी गलत और ये भी गलत हो गया। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आप सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी पीपी की बात पूछा जाएगा तो हमेशा ध्यान देने की बात यह है कि उस नाउन के बदले जो प्रयोग किए जाएंगे वो पीपी होंगे, लेकिन अगर पीए की बात किया जाएगा तो हमेशा सबसे पहले उस सेंटेंस में सब्जेक्ट के पास जाइएगा और सब्जेक्ट को चेक कीजिएगा, सब्जेक्ट क्या इसमें से कोई है, अगर इसमें से कोई होगा तो इसके अकॉर्डिंग आप पीए उसका ले लीजिएगा। ओके स्टूडेंट, तो उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। लास्ट क्वेश्चन मैं बताना चाहूंगा जो पीपी बेस पे है, आइए उसको भी मैं बता देता हूँ एक बार। ध्यान दीजिएगा, लास्ट जो क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक का है, क्वेश्चन है दिस इज माई बुक एंड दैट इज फिल इन द ब्लैंक। ओके, और आपके पास ऑप्शन दे दिया गया, फर्स्ट ऑप्शन योर, बी आर योर, सी योर्स और डी। आइए स्टूडेंट चेक कर लेते हैं एक बार। मैंने कहा दिस इज माई बुक, ये मेरा बुक है और वह तुम्हारा बुक है, ऐसे सेंटेंस आते हैं ना। तो जब आई के साथ मैं बोला यह मेरा बुक है वह तुम्हारा है, तो तुम्हारा के लिए ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या है, पीए, और इसके साथ क्या है, नाउन, वेरी गुड। तो अभी मैं बोला भी हूं कि किसी भी सेंटेंस में अगर पीए आएगा तो हमेशा अपने साथ नाउन लेके आएगा, और इसी पीए के साथ अगर इसके बदले में अगर दूसरा पूछा जाए तो अब यहाँ पे पीए प्लस नाउन नहीं आएगा। बच्चे ये सोचेंगे यहाँ भी पीए प्लस
नाउन आएगा नहीं स्टूडेंट, अब यहाँ पे पीए प्लस नाउन नहीं आएगा। अभी मैं जब इसका क्लासिफिकेशन बता रहा था तो वहां बताया था पीए प्लस नाउन के बदले हमेशा क्या प्रयोग किया जाता है, पीपी किया जाता है। तो यहाँ हो गया मेरा, यह मेरा बुक है, तो यहाँ पे वह तुम्हारा होना चाहिए ना, तुम्हारा होना चाहिए। और जब तुम्हारा होगा तो यहाँ माई बुक, दिस इज माई बुक एंड दैट इज योर बुक अब नहीं लिखेंगे। यहाँ पे बच्चे सोचेंगे अब योर बुक होगा, नहीं स्टूडेंट, अब योर बुक नहीं करेंगे। अब इस पूरे के लिए, इस पीए के लिए अब तुम्हारा का हम लेंगे। ये मेरा है वह तुम्हारा, तो तुम्हारा किसके लिए होगा यहाँ पे, अब होगा पीपी। क्या होगा, पीपी, न कि पीए होगा। तो ध्यान दीजिएगा जब पीए प्लस नाउन के बदले कोई पूछा जाएगा यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक में, तो हमेशा क्या लेंगे, पीपी लेंगे। और ये बताइए तुम्हारा का पीपी क्या होता है, योर क्या है हमारा, पीए है। तो इस पीए का देखिए चेक कीजिए, क्या मैं बताया हूँ पीपी, योर्स बताया हूँ। इसीलिए ऑप्शन हमारा जो सही क्या होगा, सी होगा। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। किसी भी सेंटेंस में पीए प्लस नाउन पहले दिए गए होंगे तो दूसरे में फिल इन द ब्लैंक पूछा जाएगा तो वहां पे हमेशा हमेशा क्या लिखेंगे हम, हमेशा वहां फिल इन द ब्लैंक में पीपी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पीपी लिखेंगे। यहाँ पे क्या आएगा, पीपी होगा। ध्यान देने की बातें है, अगर पहले के साथ अगर नाउन आ गया तो हमेशा ध्यान दीजिएगा क्या भरा जाएगा, ये। तो उम्मीद करता हूँ कि कॉन्सेप्ट आपको पूरा क्लियर हो गया। और ये हो गए पूरे के हमारे पॉजिटिव प्रोनाउन हो गए स्टूडेंट। कल के लेक्चर में मैं इसके नेक्स्ट पार्ट की हम बात करेंगे। तो ये लेक्चर मैं यहीं पे खत्म करना चाहूंगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ गुड डे।